प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफेक्ट हुए। लाहौर में शदीद स्मॉग, प्राइमरी स्कूल बंद, प्ले ग्रुप से 5वीं जमात तक एक हफ्ते के लिए छुट्टियां। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 4 से 9 नवंबर तक बंद रहेंगे। छुट्टियों में इजाफे का फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, वालिदैन स्कूल जाने वाले बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाएं। भारत में जलाई गई फसलों का धुआं लाहौर पर छा गया। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड कायम। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 तक पहुंच गया। हवाओं का रुख बदलने से AQI 330 तक आ गया। लाहौर बददस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। हवा रोक सकते हैं न रुख मोड़ सकते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारतीय हवाओं के बायस फजाई आलूदगी बढ़ी। कोरोना एयरपोर्ट से आता था, स्मोक बॉर्डर से आ रही है। शहरी मिथेन गैस सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात ही स्मोक के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए कल वज़ारत खारजा को खत लिखेंगे। स्मोक का बाइस बनने वालों की खैर नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 अफराद गिरफ्तार, 22 मुकदमा दर्ज, 5 मुलजिमान को जुर्माने, 3,925 अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। अब तक 550 से ज्यादा भट्टे मिसमार किए जा चुके। स्मोक के बाइस सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी। लाहौर के शहरियों ने स्मोक SOPs को हवा में उड़ा दिया। मास्क की पाबंदी ना होने के बराबर। सैर व तफरीह भी जारी। मौसमियाती माहिरीन की शहरियों से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। PI की बात की थी, अब इंशाल्लाह उसको ऊपर मज़ीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आए। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। नवाज शरीफ का एक बार फिर PIA पर काम करने का इशारा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA से मुतालिक अमेरिका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। माशी आशारिया पहले से बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मरियम को दिन रात फिक्र है गरीब आसानी से जिंदगी गुजार सके। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वजाहत। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लाने का फैसला। सूबाई हुकूमत जल्द पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू करेगी। प्राइवेट सरमायाकारों के ताउन से एयरलाइन लाई जाएगी। एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर्स रखने का ऑप्शन ज़ेरे गौर।
PIA कौमी असासा है, ओने पोने नहीं बेच सकता। PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कौमी इदारे को बेचना है। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कोई भी सूबा PIA खरीदना चाहे तो एतराज़ नहीं, तमाम सूबे शेयर्स खरीद लें तो एयरलाइन मुनाफा बख्श हो सकती है। कौमी एयरलाइन की इस हालत में मेरा कोई किरदार नहीं। PIA के साथ जिसने जो किया वो अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर आज़म की बरतानवी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। बैरूनी सरमाया का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ से बरतानवी बासर कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा ताजिरों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सिरे तकमील PIC2 का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया, तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब कल रात लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज लंदन में ज़ाती मुआलिज से चेकअप कराएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल होंगे। कौमी असम्बली इजलास का 7 रुकनी एजेंडा जारी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम की क़यादत पहली बार मोहम्मद रिजवान करेंगे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम और इरफान खान टीम में शामिल। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान पैट कमिंस की वापसी, कल टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सामने सामने। शाहीन अफरीदी और मिचेल स्टार्क का MC3 में फोटोशूट। दोनों खिलाड़ियों का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान फाइनल में हार गया। श्रीलंका ने हांगकांग 6 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 3 विकेटों से पछाड़ दिया। 73 रन का मामूली हदफ श्रीलंका ने 5 ओवर्स में पूरा कर लिया। घर के शेर घर में ही ढेर। भारत को 25 साल बाद होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट 25 रन से जीत लिया। भारतीय टीम 147 रन के ताकुब में 121 रन पर ढेर हो गई। 11 विकेटें हासिल करने वाले स्पिनर एजाज पटेल मैन ऑफ द मैच करार। भारत A टीम पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। एम्पायर ने गेंद तब्दील करा दी। भारतीय विकेट कीपर और एम्पायर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बातें माइक में वाज़ेह तौर पर सुनी गई। एम्पायर ने कहा बॉल खरोचेंगे तो तब्दील जरूर करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मामला दबा दिया। कहा गेंद टेम्परिंग की वजह से नहीं, कुदरती तौर पर खराब हुई। ऑस्ट्रेलिया A ने भारत A को 7 विकेटों से हरा दिया।
डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस, दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन? अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 2 रोज बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी और उरूज पर। मुख्तलिफ रियासतों में रैलीज, शुरका की पसंदीदा उम्मीदवार के हक में नारेबाजी। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। ट्रंप और कामिला की वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सार तोड़ कोशिशें। दोनों उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट साउथ कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम। ट्रंप और कामिला के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर लाखों तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। कामिला हैरिस ने कहा, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं मानती। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं मेज पर बिठाऊंगी। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट्स में किसका राज? रियासतों को 3 इकसाम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को कहां से कामयाबी मिलती है? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता घर पहुंच गए। अटक पुलिस ने रात गए बासियाब कराने का दावा किया। कहा, इंतजार पंजोता गुज़िश्ता रात हसन अब्दाल से मिले। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका गया। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मालीर एक्सप्रेस वे का दौरा, 0 पॉइंट और शाह फैसल इंटरचेंज के काम का जायजा लिया। मुराद अली शाह का मालीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। DC कोरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्टेट बैंक की डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देने की तजवीज़। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर लगाने की तजवीज़। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना ने स्टेट बैंक एक्ट में दर्जन के करीब तरामीम की तजवीज़ दी। रायविंड में होने वाला तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पसीर, आखिरी रोज दुआ कराई गई। रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। शुरका का इनखला जारी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। एबटाबाद के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग कई किलोमीटर तक फैल गई। बड़े पैमाने पर दरख्त, जड़ी बूटियाँ और घास जल गई। वसी रकबे पर जंगली हयात जिंदा जल गई। अहले इलाका ने सुबह पर काबू पाया। बाद में आग दोबारा भड़क उठी। इसराइल की गजा में सफाकियत जारी। एक रोज में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में झड़पें, 2 सेहूनी फौजी अंजाम को पहुंच गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। लिबनान में बमबारी से मजीद 52 अफराद शहीद और 75 जख्मी। उधर अमरीका ने ईरान को खबरदार किया कि ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा, ईरान के खिलाफ इक़दाम पर अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में सैकड़ों शहरी एक बार फिर सड़कों पर। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की तस्वीर उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उधर लंदन में भी फ़लस्तीन के हामियों का बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर बड़ा मुजाहिरा। शहदा की तरह लेट कर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराया। स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 214 तक जा पहुंची। 2000 से ज्यादा शहरी ताहाल लापता। स्पेन के बादशाह और मलिका के मुतासरा इलाकों के दौरे पर शहरी बरहम। मुश्तिल शहरियों ने बादशाह और मलिका पर कीचड़ फेंक दिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। पार्किंग एरिया को कुशादा रखने का हुक्म।
अमेरिकी मेजर लीग सॉकर में अपसेट। एटलांटा यूनाइटेड ने लियोनेल मेसी के इंटर मियामी को 2-1 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। इंजरी टाइम में जैंडी सिल्वा ने गोल करके टीम को फतह दिलवाई। दुनिया भर में आज जेलीफिश का दिन मनाया जा रहा है। खूबसूरत आबी मखलूक की सिंध और बलूचिस्तान के गहरे समुद्रों में 30 इकसाम पाई जाती है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आखिरी रोज। पाकिस्तानी स्कूल्स के बच्चों का मुख्तलिफ नगमों पर रक्स। कौमी खिलाड़ी सरफराज अहमद की भी आमद। आलमी हम आहंगी के हवाले से सकाफती इवेंट्स को सराहा। बुलबुले सहरा की मदाहों से लंबी जुदाई। रेशमा को मदाहों से बिछड़े 11 साल बीत गए। रेशमा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद आवाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। रेशमा की मधुर आवाज आज भी कानों में रस खोलती है। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान का अबूधाबी में शानदार कॉन्सर्ट। गुलकार के मारूफ गाने और सूफियाना कलाम ने साहिरीन हाजरीन पर सहर तारी कर दिया।